यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया था कि ये जो पीएसआई में जो घोटाला हुआ है इसमें सरकार स्पष्ट रूप से पारदर्शक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। चंद सवाल पब्लिक के माइंड में जो उठ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। पहला तो ये सवाल मेरा होम मिनिस्टर से ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट क्या बेसिस पे कर रहे हैं, इसको जवाब देना चाहिए होम मिनिस्टर को। या तो ये बोलना चाहिए कि ये पूरे 500 एंड और जितने भी लोग हैं पूरा इसमें घोटाला हुआ है, ऐसा बोल करके रिकंडक्ट किए तो कोई बात नहीं। अभी इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं हुआ है। ये रिकंडक्ट लोगों में क्या शक पैदा हो रहा है कि ये रिकंडक्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसको ये मामले को रफा दफा करने के लिए, री एग्ज़ाम होने के बाद इसके बारे में लोग भूल जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर क्लियर कट ये बोलना चाहिए क्या बेसिस पे एग्ज़ाम रिकंडक्ट कर रहे हैं। एक पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक असिस्टेंट इंजीनियर क्या जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रेड हैंड पकड़ा गया और वो एमएलए का नाम बोला। अभी तक उसका सस्पेंशन नहीं हुआ है, अभी तक उसका इंक्वायरी नहीं हुई। तो कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट करप्शन को प्रोटेक्शन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है बोल के मेरा आरोप है। तीसरा, ये बीजेपी का एमएलए बसनगौड़ा यातनाड़ यहाँ आके प्रेस को बोलते हैं कि मुझे 2,500 करोड़ दिए तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाते बोल के बीजेपी के दिल्ली के नेता बोले हैं बोल के ऐसे बोल रहे हैं। इसको क्या उत्तर है? इसको नड्डा उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि नड्डा जी का नाम लिए हूँ, क्योंकि नड्डा के पास ले जाके हम 2,500 करोड़ दिए तो हम तुमको मुख्यमंत्री बनाते बोल के एमएलए खुद बोल रहा है। इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से एक भ्रष्ट पार्टी है। इनका क्या भी जितने भी निर्णय हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे राज्य में 40% करप्शन जो हो रहा है उसका अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, अभी तक इंक्वायरी नहीं हो रहा है, अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है। और ये जो पीएसआई घोटाले में एक मंत्री का भाई, उसको सीआईडी नोटिस दे करके बुलाया तो मंत्री उनको फ़ोन करके छुड़ाया बोल के प्रेस में आया। उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया अभी तक, होम मिनिस्टर भी नहीं दिए हैं, ना कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं दिए हैं, कौन भी नहीं दिए हैं। तो ऐसा ये लोगों का। और सबसे बड़ी बात, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोविड के टाइम पे हमने ये कहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्लियामेंट में बोले कि हमारे देश में 50 लाख लोगों का मौत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं 4 लाख 4.5 लाख लोगों का मौत हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ बोले। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोला है कि इंडिया में 47 लाख लोगों का मौत हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये झूठ के सिवा और कोविड के टाइम पे इनके लापरवाही की वजह से कितने लोगों का जान गए हैं उसका नंबर भी देने तैयार नहीं है। उनको कंपेंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को जान तो नहीं बचा सके लोग, लेकिन उनका मुआवजा भी देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ लूट मचाए हैं। ये 40% करप्शन में ईश्वरप्पा रीजन करे। यहाँ पे होम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है बोल के यहाँ पे पीएसआई इसमें पूरा प्रेस में आ रहा है, उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कुछ। और पारदर्शक हम ये मांग किए थे कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होने दो, उसके लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो ये जो सरकार है, ये पूरा ये भ्रष्टाचार में ये पूरा सरकार इन्वॉल्व है। इसलिए ये गवर्नमेंट, ये जो यहाँ पे चल रहा है, इनको गवर्नमेंट चलाने का कोई हक नहीं है। ये गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना चाहिए। ये मैं होम मिनिस्टर जहाँ कल गुलबर्गा आए थे, उनको हमारे यूथ कांग्रेस के लोग घेराव किए थे। घेराव इसके लिए किए थे कि वो जो चोरा हैं उनको पकड़ने का छोड़ के जो यहाँ पे ये सब आरोप कर रहे हैं उनके ऊपर ही नोटिस दे रहे हैं। प्रियंक खरगे इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो सीआईडी के नोटिस डराने की कोशिश करें, यहाँ कोई डरने वाले नहीं हैं। पूरा पार्टी प्रियंक खरगे उनके साथ है और हम सब मिल करके इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे।